हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज फिर से अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री साइंस। और आपकी जो प्रथम वीडियो मैंने डाली है, आपकी प्रथम वीडियो है, ये है आपकी वीडियो नंबर फर्स्ट, जो जिस प्रकार है। और आपके लिए ये हर एकदम, यानी कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर के लिए क्या सर्वप्रथम रामबाण लेके आए हैं, जिसमें आपका पहला जो पार्ट है, जिसका नाम है, पहला नाम लिखा है आपके परमाणु क्रमांक प्रतीक तत्वों के शॉर्ट नाम, जो किस प्रकार से है। और आपके लिए रेलवे एसएससी जीडी और आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पटवारी आदि जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमारे पास एक आए हैं नए सर, जिनका नाम है नवनीत सर, और जो आपके लिए ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक ऐसे याद करा देंगे जैसे कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ये कहोगे कि भाई केमिस्ट्री से मुझसे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं लगा है। आइए नवनीत सर आइए और हमारे स्टूडेंटों को समझाइए। नवनीत सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सभी बच्चों के लिए नमस्ते। ठीक है, आज हमारे जो बड़े सर हैं रूपेंद्र सर, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया और हम आए, क्योंकि हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री। और आप देखिए कि केमिस्ट्री के अंदर बिना तत्वों के नामों के, परमाणु क्रमांकों के और प्रतीकों के याद ना होने पर आप कुछ नहीं कर सकते। और रसायन विज्ञान एक मिश्र से संबंधित चैप्टर है, मिश्र से संबंधित। ठीक है, तो हम बात करते हैं परमाणु क्रमांकों की, और हम उनको याद करने की हम लाए हैं शॉर्ट ट्रिक, जिसे हम सिर्फ 15-20 मिनट में कवर करेंगे और फिर आपको उसको याद करके अपना जलवा दिखाना है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री के अंदर ये जो 30 तत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। इसी के बिना आप कोई भी केमिस्ट्री के अंदर समीकरण, रिएक्शन कुछ भी नहीं करा सकते। आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और देखिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसलिए पहले ही लिख लिया है कि ज्यादा टाइम ना खींचे। ठीक है, इसीलिए देखिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है और प्रतीक इसका H है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ये मैं आपको और शॉर्टकट है वो इसका हा है। ठीक है, शॉर्ट परमाणु क्रमांक 1 हो गया, प्रतीक H है और तत्व का नाम हाइड्रोजन है, जो आपको पता हो। और जो शॉर्ट है वो हा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? हा। आगे बात करते हैं हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है और जो प्रतीक है वो He है। ठीक है, He, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक जैसे बोलते हैं, बनाते हैं, उसको हम हीलियम बोलते हैं। हा ही। ठीक है, हा ही, ये भी एक हीलियम गैस ही होती है। हीलियम भी एक गैस है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे लिथियम, Li, इसका जो प्रतीक है वो Li है। क्या है? Li, लिथियम। लिथियम भी एक गैस ही है। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगी वो लिथियम होगी, L होगी, L, ली, हा ही ली। ठीक है, 3 कंप्लीट हो चुके हैं और आगे बताते हैं आपको बेरिलियम, V, E, ये VE है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है वो 4 है। और बेरिलियम का प्रतीक Be है।
और जो इसका शॉर्ट नाम है वो वे है, वे, हाहीली वे, हाहीली वे, ठीक है। और ये भी बेरिलियम जो एक गैस है। आगे चलते हैं, बोरॉन, वी, बोरॉन भी एक गैस होती है, ठीक है। और उससे बोलेंगे वो, हाहीली वे और वो, वे और वो, देखिए वे और वो, हाहीली वे वो। आगे है परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन, जिसका प्रतीक है सी, कार्बन। आगे बात करते हैं शॉर्ट नेम की, हाहीली वे वो, और जी का, ठीक है, का, जिसे हम कार्बन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन भी एक गैस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 7 की ओर, नाइट्रोजन, एन, ठीक है। नाइट्रोजन, ये तो आपको भी पता होगी, नाइट्रोजन एक गैस होती है। नाइट्रोजन बहुत अच्छी गैस है, ठीक है ना। हाहीली, हाहीली बेबो, काना, काना, ठीक है। देखिए आप याद कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे इसके बीच में। आगे बढ़ते हम ओ, ऑक्सीजन की ओर, जिसके बिना इंसान का जीना ही असंभव है, ऑक्सीजन, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 8 है, ऑक्सीजन। और शॉर्ट फॉर्म जो होगी, हाही ली बेबो काना ओ, ओ होगा, हाही ली बेबो काना ओ। यहां तक आपकी समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चले, ठीक है। हाहीली बेबो काना ओ। अब चलते हैं फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन, एफ, जिसका परमाणु क्रमांक, वो परमाणु प्रतीक एफ है, इसका जो प्रतीक है वो एफ है, ठीक है। फ्लोरीन, हाही ली बेबो काना ओ फो, बोलते ना उफ, ओफो, ओफो, फ्लोरीन, ये भी एक गैस ही होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम परमाणु क्रमांक 10 की ओर चलते हैं, जो कि Ne, नियोन, ठीक है। देखिए, हाही ली बेबो काना ओफो नी, ठीक है। 10 तक तैयार हो गई। ये एक अक्रिय गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ये लेकिन गैस है, लेकिन किसी के साथ ये क्रिया नहीं कर सकती है, कोई तत्व नहीं और बना सकती है, बॉन्ड नहीं कर सकती है किसी को अपने साथ। जैसे कि क्लोरीन भी कर सकती है, ऑक्सीजन भी ही कर सकती है, लेकिन नियोन किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब चलते हैं आगे, जैसे कि सोडियम, सोडियम का जो प्रतीक है, तत्व का जो प्रतीक है वो Na है, Na, सोडियम। ये कोई गैस नहीं है, ये गैस नहीं है, ये अर्धठोस पदार्थ होता है, अर्धठोस। ये हमको पहचानना होगा कि अर्धठोस क्या है, ठोस क्या है और गैस है क्या है, ठीक है। सोडियम, ना का जो सोडियम का जो प्रतीक होगा वो ना होगा शॉर्ट ट्रैक के अंदर, हाहीली बेबो काना ओफो नीना, ना। आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 12 की ओर, जिसके तत्वों का नाम जो है वो मैग्नीशियम है, Mg, ये भी एक मैग्नीशियम सुना होगा आपने, ये एक अर्धठोस पदार्थ होता है, अर्धठोस पदार्थ होता है ये भी, ठीक है। मग, इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो मग बनेगा। देखिए
पढ़ के देखिए ले के अनुसार, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग, मग शॉर्ट फॉर्म की ओर पढ़ के देखिए, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। हा हिली बेबो काना ओफो, ओफो नीना मग। अब बात करते हैं हम परमाणु क्रमांक 13 की ओर, आगे चलते हैं। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम का जो प्रतीक है वो Al है, एल्युमिनियम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अल बनती है। जो अल है इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए अल, ये देखिए शॉर्ट की एक बार ले के अनुसार बोलते हैं, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल, मग अल, मग अल। अब आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 14 की ओर और देखते हैं सिलिकॉन। हमने यहां लिखा हुआ है सिलिकॉन, जिसका प्रतीक है Si। इसका प्रयोग ज्यादा नहीं है, परंतु ये बीच में है से इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। मग अल सी, मग अल सी, देखिए सी। आप एक बार ले के अनुसार बोलिए, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना, अल सी। आगे बोलते हैं, आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 15 की ओर। जैसे कि यहां दिखाया देगा, दिख रहा होगा आपको फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस का मतलब ये नहीं है हम पीएच लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो प्रतीक है वो पी है, फास्फोरस। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसको, जो शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी हा ही, एक बार लेकर अनुसार बोलते हैं, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी पा। देखिए ध्यान रखिए, पा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पा, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी पा, सी पा। यहां तक आपको ध्यान रखिए, 15 एकदम आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको उनको याद जरूर करना पड़ेगा। अब चलते हैं परमाणु क्रमांक 16 की ओर, ठीक है, जिसका प्रतीक यहां पे लिखा है सल्फर, एस है सल्फर। जैसे कि चले हम मग अल सी प स, शॉर्टकट है वो प श, ठीक है। मग अल सी प स, सल्फर का जो शॉर्ट है वो एस से है, ठीक है। और जो सल्फर का प्रतीक है वो एस है। परमाणु क्रमांक 16 है। अब आगे चलते हैं हम परमाणु क्रमांक 17 की ओर, जिसका नाम है क्लोरीन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन जो एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, सल्फर भी एक गैस है, लेकिन फास्फोरस भी एक गैस है, सिलिकॉन एक तत्व है जो कि अर्धठोस है, एल्युमिनियम भी एक अर्धठोस तत्व है, मैग्नीशियम भी एक अर्धठोस तत्व है, और जो आपका सोडियम है ये भी एक अर्धठोस तत्व है। लेकिन हमारी ये जो सल्फर है ये एक गैस भी होती है और अर्धठोस एक पदार्थ भी होता है, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन तो एक गैस होती है, ये तत्व नहीं हो, मतलब अर्धठोस नहीं होता, सिर्फ एक गैस होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हा ही शॉर्ट फॉर्म में बोल के देखते हैं, हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी, मग अल सी पा स, कल, इसे बोलते हैं हम कल, कल, ठीक है, याद करिए। अब चलते हैं आगे परमाणु क्रमांक 18 की तरफ, ठीक है। कल अर, जिसे बोलते हैं आर्गन, जो कि ये आपका पहले एक बल्ब आता था, जो पक्का वाला बल्ब था, उसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है, आप देखना, ठीक है। वो आर्गन गैस की सहायता से ही चलता है, अन्यथा वो चल नहीं सकता, जलेगा नहीं वो, अगर उसके अंदर आर्गन गैस ना होगी तो, नहीं भरी होगी तो, ठीक है। इससे बोलते हैं अर। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो अर है। जैसे कि हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी पा स, कल अर, कल अर। आगे चलते हैं हम परमाणु क्रमांक 19 की ओर, जो कि 19 हमारा पोटेशियम है। लेकिन आपको देख रहा होगा कि पोटेशियम पी का
हमें महसूस हो रहा है कि ये पी है, लेकिन ये पी नहीं है। इसका जो प्रतीक है वो के है। क्या है? के। प्रतीक इसका के है, नाम इसका पी से शुरू होता है, यही तो लॉजिक है। और हम इसको बोलेंगे के, हम भी इसको के लिखेंगे, के सा पस कल अर के। के देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो के है, वो नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म के है। के देखिए, आप बोलते हैं सर आप कभी तो हा और ही के अनुसार ले रहे हैं, कभी हाइड्रोजन के तत्वों के नाम के अनुसार ले रहे हैं, कभी आप प्रतीकों के अनुसार ले रहे हैं। सर देखिए, आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान देना। शॉर्ट फॉर्म को आप एक कॉपी लेकर नोट कर लीजिए और उनको एक साइड में जैसे लिखा है ना शॉर्ट नेम, उनको आप निकाल लीजिए, याद मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम परमाणु क्रमांक 20 की ओर। परमाणु क्रमांक 20 की ओर, जो कि यहां है, क्या है बताइए? 20 पे क्या है आपको तो याद होगा ना थोड़ा सा। हाईली बेबोकाना, यहां पे है कैल्शियम। आपको पता होगा कैल्शियम, कैल्शियम तो एक ऐसा तत्व है जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये तत्व है, ये मतलब अर्ध ठोस तत्व है, गैस नहीं है कैल्शियम कोई, ठीक है। आगे चलते हैं। कैल्शियम के का यहां पे है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है का है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, नाम आपको पता ही है कैल्शियम है, इसका प्रतीक से ए है, सी ए, और शॉर्ट नेम है वो का है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम स्कैंडियम। स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो शॉर्ट नेम, शॉर्ट प्रतीक है वो है SC, और जो परमाणु क्रमांक है वो 21 है। और हम जब याद आगे लिखेंगे ना शॉर्ट फॉर्म में, तो का सक लिखेंगे इसे, सक। देखिए यहां के बाद इसका लय अलग चलेगा, थोड़ा सक लिखेंगे, सक, ठीक है। इसके बाद 20 के बाद 21, इसका लय थोड़ा आगे अलग चलेगा, आप वाक्य बना लीजिएगा उसका, सक। आगे देखिए हम चलते हैं परमाणु क्रमांक 22 की ओर, ठीक है। इसका है Ti, इसका जो प्रतीक है वो Ti है। यहां लिखा है टाइटेनियम। टाइटेनियम ये एक अर्धठोस पदार्थ होता है, गैस नहीं है टाइटेनियम, अर्धठोस पदार्थ है, जिसे हम शक्ति बोलते हैं, शक्ति, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो ती होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, शक्ति, Ti, जैसे Ti का हम अगर हिंदी लिखेंगे तो वो ती बनता है, शक। देखिए स और कै की आवाज आ रही है इसके साथ मिलकर, SK, स्कैंडियम, शक। और 22 आपका टाइटेनियम, टी, ठीक है। आगे चलते हम परमाणु क्रमांक 23 की ओर, और 23 पे है बेंडेनियम। बेंडेनियम 22 नंबर बी, ये है इसका प्रतीक बी, 22 नंबर बी बेंडेनियम। ये भी एक अर्धठोस पदार्थ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेंडेनियम, और देखिए एक बार शॉर्टकट की को नाम हम पढ़ के देखते हैं। हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अ मग अल मग अल सी प स कल अर के का सक ती वा, जैसे कि बोलते हैं ना वाह शक्ति व। अब है आपका परमाणु क्रमांक, हम चलते हैं 24 की ओर। परमाणु 24 की ओर हम प्रस्थान करेंगे, जिसको बोलते हैं हम क्रोमियम। इसका जो प्रतीक है वो Cr है। क्या है? Cr। और जो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगी ना वो कर बनेगी। क्या बनेगी? कर, शक्ति व कर, Cr क्या बनेगी? कर, ठीक है, कर बनेगी। देखिए बनी ना कर। अब उसके बाद ये भी एक अर्धठोस तत्व होता है, ये गैस नहीं है, कोई क्रोमियम गैस नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम परमाणु क्रमांक 25 की ओर। यहां मैग्नीज लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीज, Mn की ओर चलते हैं। इसका जो प्रतीक है वो Mn है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक Mg अर्धठोस तत्व है, ठीक है। जैसे कि मन यहां बनाता, मग बनाता है, मग Mg मग बनाता है, यहां पे देखिए Mg का। अब यहां बनेगा मन, शक्ति व कर मन फी। अब हम चलते हैं परमाणु क्रमांक 26 की ओर। देखिए Fe आयरन, आयरन का जो प्रतीक है वो Fe है,
आयरन का जो प्रतीक है वो F ही है। अब तत्वों के नाम तो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, Fe आयरन प्रतीक है ये, और परमाणु क्रमांक जो है वो 26 है। ठीक है, आयरन देखिए शक्ति व कर मन फी आयरन है, देखिए फी लिखा हुआ है F, देखिए थोड़ा फी, ठीक है, फी लिखा हुआ है, कर मन फी को। अब आगे चलते हम परमाणु क्रमांक 27 की ओर। जैसे कि परमाणु क्रमांक 27 यह लिखा हुआ है तत्वों के बराबर में, तत्वों के नीचे कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो प्रतीक होता है वो CO होता है। ठीक है, क्या होता है? CO, C होता है, CO परमाणु क्रमांक कोबाल्ट है। अब यहां चलते हैं शक्ति व कर मन फी को। देखिए याद करिए, को अलग होता है और को अलग होता है। ठीक है, को और क्या में थोड़ा मात्रा का डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए, एक बार फिर देखते हैं सारी शॉर्ट ट्रिक को। हाई ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी पा स कल अर के का शक्ति व कर मन फी को। ठीक है, कोबाल्ट 27 तक आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। आप एक ही सांस में सारे परमाणु तत्वों के नाम, क्रमांकों के नाम एक ही आवाज में बोल सकते हैं, प्रतीकों के नाम एक ही बार में बोल सकते हैं। आगे चलते हैं हम निकेल की ओर। जैसे कि Ni, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 28 है, निकेल का, निकेल परमाणु क्रमांक 28। शक्ति व कर्मन फी को नी बोलते हैं इसे, नी। ठीक है, नी, यहां बोले को नी। ठीक है, और अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक 29 की ओर। आगे प्रस्थान करते हैं हम निको। देखिए कॉपर जो एक तत्व है, ठोस भी है और अर्धठोस भी है, दोनों कह सकते हैं उसको। ठीक है, अर्धठोस वो जब होगा जब उसे पिघला देंगे, और ठोस वो तब होगा जब वो ठंडी अवस्था में होगा। ठीक है, निको, ठीक है, निको। आगे चलते हैं, कॉपर हो गया आपका, कॉपर भी एक ठोस बताया था मैंने आपको। अब आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 30 की ओर, जिसके ओर जिंक लिखा हुआ। इसका प्रतीक जो होता है 30 का, वो जिंक है, Zn। ठीक है, प्रतीक इसका Zn है, और तत्व का नाम जिंक है, जिसे जस्ता बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा, अगर आप पिघला लोगे तो अर्धठोस में चला जाता है, और इसे ठंडा कर दोगे तो ठोस में आ जाता है, निकोजन। और देखिए, अब एक बार आप मेरे साथ शॉर्टकट का जो ट्रिक है वो देखिए, बोल के देखिए। हा ही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सीपा स कल अर के का शक्ति व कर मन फी को नी को जन। जैसे कि एक बार फिर देखिए, हाही ली बेबो काना ओफो नीना मग अल सी पा स कल अर के का शक्ति व कर मन फी को नी को जन। देखिए शॉर्टकट ये बहुत ही आपको लिखना है, और बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इस ट्रिक को खूब यूज किया है। बहुत अच्छे नंबर है मेरे केमिस्ट्री में। ठीक है, और आप इस ट्रिक को एक बार अपनाइए, और हमारे सर आपको कुछ समझाना चाहते हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे हमारे, देखो नवनीत सर, इनकी इंटर में और जो हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आए हैं। इनके जो इंटर में आए हैं वो 92 नंबर आए हैं, यानी कि 70 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से इनके नंबर आए थे 62 नंबर, और 30 नंबर मिले थे प्रैक्टिकल के नंबर। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छे लेक्चरार हैं, और इनको देखते हुए अगर इनकी वीडियो 2 या 3 दिन हर दिन डाली जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा अपने फ्रेंडों और जो हाई स्कूल इंटर जो कर रहे हैं और जो
और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन पे क्या करना है, ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीपी कोचिंग RST।